टिकटॉक की कबूतरबाजी अभी तक खत्म नहीं हुई है। अभी भी आपको गरीबों का रणवीर सिंह, फर्जी सलमान, फर्जी काजोल और गुटखा प्रेमियों का देवगन अजय देवगन जुबान केसरी करता हुआ नजर आ जाएगा। आज तक दिया कभी? और ये क्या कर रहा है, कर क्या रहा है? देखिए, हमारा इस चैनल के माध्यम से किसी भी प्रकार की अश्लीलता फैलाने का कोई उद्देश्य कभी नहीं रहा है, पर पता नहीं ये क्लिप किसने। अच्छा, आप समझे। अरे क्या अंकल, आप भी यूट्यूब के एल्गोरिदम की 61-62 करने में लगे। खैर, ये मैजिक अंकल थे, बड़े फेमस टिकटॉकर। कुछ टैलेंटेड बंदे भी हैं वैसे टिकटॉक पे, जैसे ये भाई साहब। वाह, क्या लोच है, क्या लचक, फ्लेक्सिबिलिटी के सहारे दूरदर्शन की ट्यून जिस प्रकार से इस बंदे ने प्रस्तुत की है, उससे लगने लगा है कि अर्थी से उठ खड़ा हुआ है दूरदर्शन। वैसे ये भाई साहब दूरदर्शन बॉय के रूप में बड़े फेमस है टिकटॉक पर। देखिए, ऐसा है, कुछ चीजें अच्छी भी थी इस ऐप पर और कुछ चीजें बड़ी ही वाहियात भी थी। ऐसा लगता है जैसे अच्छे भले इंसान कमर मटका के मॉन्स्टर बन गए हो। यो बेबी, दिस इज माय डार्क साइड। मतलब लोगों की ऑल्टर पर्सनालिटी ऐसे उजागर की है इस ऐप ने कि समझ नहीं आता कि ये वही बंदा है या बंदी थी जो कभी सुशील या सुशीलाओं में गिनी जाती थी, पर अब सो कॉल्ड हॉट की कैटेगरी में आते हैं। ही इज हॉट, शी इज हॉट। गाली नहीं दे सकते, पर इनकी भेजे की मां का आंकड़ा। यार, इस इंटरनेट ने जो मल मूत्र भरा है यूथ के भेजे में, क्या बोले। अब एक टाइम था जब गूगल में हॉट आंटी सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला कीवर्ड हुआ करता था। हार्ड से हार्ड लड़का हॉट वर्ड फुसफुसा के बोलता था। देखना वे कितनी हॉट है, मतलब बेहद अश्लील समझा जाता था समाज में इस शब्द को। लेवल 5 वल्गैरिटी में क्लासिफाइड था ये शब्द हॉट। लड़कों के पिताजी और बैठ के ऑफिस का काम करते हुए गूगल सर्च इंजन खोलते थे और हेड ऑफिस का शॉर्ट फॉर्म HO जैसे टाइप करते थे। जैसे ही टाइप करते थे तो ऑटो सजेस्ट में ये क्या है, हॉट आंटी कहाँ है कमबख्त, मतलब पूरी कंप्लीट अंदर तक पिलाई हो जाती थी। और आजकल भरी पार्टी में लड़के आंटियों को कह रहे हैं कि आप हॉट लग रही हैं इस साड़ी में। मतलब समाज की इधर पूरी तरीके से फट के 74 हो गई है, या समाज ने तय कर लिया है इंटरनेट की इस गटर गंगा के सामने समाज हार गया। समाज भी लंबी गहरी सांस लेके बोल रहा है जैसे जो करना है करो, आई डोंट गिव अ एफ अबाउट इट एनीमोर। मतलब समाज भी क्या ही कर लेगा गंदगी की इस बाढ़ के सामने। रिलेशनशिप, सेक्स, ये सब टैबू शब्द हैं आज भी इंडिया में, हम समझते हैं। और इन नेचुरल चीजों से बचने, भागने या छुपाने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, पर इन चीजों का इन अ गुड वे एक्सेप्टेंस और अश्लीलता, फुहड़ता, इन दोनों चीज में फर्क है। जिस क्षेत्र में, जिस इलाके में साक्षरता का स्तर, लिटरेसी रेट गटर के रसातल में दम तोड़ रहा है, जहां के मर्दों ने कभी टीवी और फिल्मों के सिवा औरत को रियल लाइफ में कभी साड़ी और सूट से ज्यादा नहीं देखा है, उनके सामने आप वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित बूटी शॉर्ट हॉट पैंट्स पहनकर घूमेंगी तो क्या होगा, खुद सोचिए। पूरा वीडियो देखना, तभी कमेंट करना। अब फेमिनिस्ट कहेंगे आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, ऐसा है तो हम कोई इस्तेमाल करने की चीज है क्या? हमारा ऑब्जेक्टिफिकेशन किया जा रहा है, हमारी आजादी छीनी जा रही है? हाथ जोड़कर विनती है माताओं और बहनों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी बहुत समझदार शख्स ने कहा था, जैसा देश वैसा भेष। जिसने अपने क्षेत्र के, अपने इलाके के तौर तरीकों को न समझा, वहां के कल्चर को न समझा, उसका उस इलाके में सफल हो पाना, सक्सेसफुल हो पाना मुश्किल है। और प्लीज ऑफेंडेड फील न कीजिए, हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि आप मानो परंपराओं को, कल्चर को, तहजीब को। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा। ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। आप लोग खुद ही सोच के देखिए, जब एक ग्रुप में सारे लोग एक मानसिकता के होते हैं, उनकी एक मान्यता होती है जिसे वो बाई बर्थ फॉलो कर रहे होते हैं, उनके ग्रुप में कोई एकदम अपोजिट मेंटालिटी वाला आ जाए और जिस चीज से वो लोग जिंदगी भर परहेज कर रहे होते हैं, बच रहे होते हैं, वो करना शुरू कर दे, तो आप ही बताइए, क्या वो ग्रुप उस नए व्यक्ति से सामंजस्य बिठा पाएगा, उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा? सोच के देखिए। हम समझते हैं आप लोगों में से कई लोग ये बोलेंगे या बोलेंगी कि मर्दों को, लड़कों को अपने देखने का नजरिया बदलना चाहिए, हम लड़कियों को हमारा पहनावा चेंज करने का पाठ न पढ़ाएं। जी बिल्कुल सही है, ये सोच सही है। आप लोग जो ये सोचती हैं बिल्कुल सही सोचती हैं, पर देयर इज अ कैच। जिस तरीके से रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, आप एक दिन में किसी की मानसिकता नहीं चेंज कर सकते। न साक्षरता है न समझ है। पहले साक्षरता जरूरी है, महिलाओं की समाज में भागीदारी जरूरी है।
लड़कियां जब अपने घरों से निकलेंगी और एक जेंडर न्यूट्रल जगह पर सब साथ काम करेंगे तो धीरे धीरे वो झिझक वो मेल फीमेल की अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी और लोगों का एक्सपेक्टेंस बढ़ जाएगा। पर इस दौरान जरूरी यह है कि महिलाएं अपनी जड़ों को पकड़ कर चलें। घर से बेशक बाहर निकलें, समाज में योगदान दें, लेकिन अपनी लोकेलिटी, अपने क्षेत्र को समझें। आप लोगों में से किसी ने नेटफ्लिक्स की सीरीज दिल्ली क्राइम्स देखी है? निर्भया हमले पर बेस्ड है। उसमें इस राज से पर्दा उठाया गया है कि यह कांड हुआ क्यों था। यहां भी लड़की की गलती नहीं थी, गलती बहुत हद तक लड़के की ही थी। जो लड़का साथ था उस दिन निर्भया के, उसने कुछ आपत्तिजनक करने की कोशिश की थी निर्भया के साथ, कुछ जो मजाक में था या आपसी समझ से। जब ये होते हुए देखा उन मुजरिमों ने बस के अंदर, तब जाकर उनके अंदर का जानवर जागा और उन्होंने ये दरिंदगी से भरा कुकृत्य कर डाला जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक छोटा बच्चा भी जानता है कि इस तरह की हरकतें रात में किसी बस में या किसी ऐसे स्थान में नहीं की जानी चाहिए। ये टिकटॉक जो था वो कहीं से भी नारी सम्मान को बढ़ाने वाली चीज नहीं थी, क्योंकि जो लड़कियां इस पे अपना हुनर दिखा रही थी वो तो चलो ठीक थी, पर कुछ, फिर बोल रहे हैं कुछ, और कुछ का मतलब सब नहीं होता। कुछ लड़कियां यहाँ अंग प्रदर्शन कर फॉलोअर बढ़ाने का काम कर रही थी और निचली मानसिकता वाले भारत के कम साक्षर, कम समझ वाले, कम अकल या चमन चपूतिया कह लीजिए इन लोगों को, ये उनको देखकर अपने हाथ साफ कर रहे थे और अपने वंश को नालियों में बहाने का काम कर रहे थे। अच्छा हुआ बैन हो गया रैंचो। इस ऐप से अश्लीलता ही बढ़ रही थी और कुछ नहीं। देखिए दोस्तों, खासकर महिलाओं के नाम है संदेश। भारतीय पुरुषों के मन में उन महिलाओं की जो इमेज है जिन्हें वे रेस्पेक्ट करते हैं वो उनकी माँ ही होती है, जो भारतीय परंपराओं की छतरी ओढ़कर ही चली है हमेशा से। इसलिए अनुरोध है कि भारत की हर युवती महिला इस कहावत को समझे कि जैसा देश वैसा भेष। अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर ये सब एक्सेप्टेड है, किसी मॉडर्न मेंटालिटी वाली जगह में, तो आप सब आराम से वेस्टर्न तरीके अपनाएं। पर जहां इन चीजों को देखा ही नहीं गया है वहां आप पाश्चात्य सभ्यता की फॉलोअर बन के जाएंगी, तो फिर खुद सोचिए। फेमिनिज्म इज गुड, वी सपोर्ट इट, बट फेमिनिज्म विथ ब्रेन्स वी रेस्पेक्ट इट। अब टिकटॉक पे वही हो रहा था। ठरक और सूखे से पीड़ित लड़के किसी को भी स्टार बनाने पे तुल गए थे। जो लड़कों ने कभी जिंदगी में खूबसूरती नहीं देखी थी, उन्हें आप सब हॉटनेस दिखा देंगी तो क्या होगा सोचिए। देश का जीडीपी टॉयलेट की रसातल में चला जाएगा। वैसे एक करेक्शन, किसी भी देश का जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट उस देश की महिलाओं और पुरुषों दोनों पर निर्भर करता है। सही लगे आपको ये वीडियो, ये संदेश, तो पहुंचा दीजिए इस संदेश को भारत के पूरे यूथ तक। सारे मिलकर इंस्टॉल कीजिए टिकटॉक, अभी कीजिए। धन्यवाद।